दोस्तों, आज हम एक ऐसे पर्व के बारे में बात करेंगे जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शुभता और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस पर्व का नाम है जया एकादशी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जया एकादशी क्या है? जया एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी और जया एकादशी का महत्व क्या है? जया एकादशी की पूजा विधि क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है? इस पर्व को कैसे मनाया जाता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम जया एकादशी के बारे में विस्तार से जानते हैं। जया एकादशी एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है जो हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। ये पर्व भगवान विष्णु की आराधना और पूजा के लिए मनाया जाता है जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। जया एकादशी एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान करता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने जीवन में शुभता और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। जया एकादशी एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जयादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक को जीवन के सभी सुख संपत्तियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के पालन से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे परिवार में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। व्रत के दौरान नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक माना जाता है क्योंकि इनका उल्लंघन करने से पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ये व्रत न केवल भौतिक सुख संपदा देता है बल्कि आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जया एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2025 में यह पावन व्रत 8 फरवरी शनिवार को पड़ेगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी शुक्रवार को रात 9:27 से होगी और समापन 8 फरवरी शनिवार को सुबह 8:15 पे होगा। व्रतधारी इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास रखेंगे। व्रत का पारण अगले दिन 9 फरवरी रविवार की प्रातः किया जाएगा। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है और साधक को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इससे जीवन में आर्थिक संपन्नता, परिवार में खुशहाली और मानसिक शांति बनी रहती है। व्रतधारी पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। विघ्नों का नाश और विजय प्राप्ति। जया एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के विघ्न, नकारात्मक शक्तियां और अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। ये व्रत व्यक्ति को जीवन में विजय और सफलता दिलाने में सहायक होता है, जिससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आइए अब जानते हैं जया एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। ये संकल्प आपके मन में श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाता है,
जिससे पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके बाद पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे धूप, दीप, चंदन, फल, तिल और पंचामृत तैयार करें। इन सामग्रियों का उपयोग भगवान विष्णु जी की पूजा में किया जाता है। ये सामग्री आपके भक्ति भाव को दर्शाती है और पूजा को पूर्णता प्रदान करती है। सामग्री इकट्ठी करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने सभी सामग्री रखकर विधि पूर्वक पूजा करें। धूप और दीप जलाएं, चंदन लगाएं और फल अर्पित करें। इस दौरान मंत्रों का जाप अवश्य करें। जया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना भी महत्वपूर्ण है। तुलसी को जल अर्पित करें और तुलसी जी के आगे देसी घी का दीपक जलाएं। तुलसी की आरती करें क्योंकि तुलसी जी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और ये पूजा को विशेष बनाता है। इसके बाद एकादशी का जब सारा दिन उपवास रखने के बाद और द्वादशी तिथि को पारण करने के बाद जरूरतमंदों को भोजन कराना और दान देना भी महत्वपूर्ण है। यह कार्य आपके पुण्य को बढ़ाता है। आइए अब सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। स्वर्गलोक में एक बार भगवान इंद्र की सभा में भव्य उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित थे। पूरे सभागार में संगीत और नृत्य की मधुर लहरियां गूंज रही थी। गंधर्व कन्याएं और गंधर्व बड़े उल्लास के साथ नृत्य और गायन कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी रूपवती पुष्यवती, जिसकी मोहक नृत्य मुद्राएं सबका मन मोह रही थी। वहीं गंधर्व माल्यवान अपनी सुरीली वाणी से सभा को मंत्रमुग्ध कर रहा था। इसी बीच एक अनहोनी घटना घट गई। पुष्यवती की दृष्टि जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वो उसके सौंदर्य और आकर्षण में खो गई। भावनाओं के प्रवाह में बहकर वो अपनी नृत्य लय से भटक गई। उधर माल्यवान भी उसकी सौंदर्य छटा में ऐसा खोया कि उसका गायन बेसुरे स्वरों में बदल गया। ये दृश्य देख इंद्र सहित सभी विस्मित रह गए। इंद्र देव के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने दोनों को तुरंत सभा से निष्कासित कर दिया। उनके कठोर वचन गूंजे, तुम दोनों अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हो। अब तुम्हें पिशाच योनि का कठोर दंड भुगतना होगा। श्राप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्यवती स्वर्ग से निकलकर प्रेत योनि में चले गए। वहां उनका जीवन अत्यंत कष्टदायक था। भूख, प्यास और पीड़ा उनके साथी बन गए थे। इस यातनापूर्ण अवस्था में एक दिन ऐसा था जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। संयोग से उस दिन उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया और केवल फलाहार किया। साथ ही उस दिन उन्होंने अपनी दुर्दशा से उबरने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की, उनकी महिमा की गुणगान करते रहे। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्रीहरि प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों ने अज्ञानवश भले ही अपना कर्तव्य भंग किया, लेकिन मेरी भक्ति से अब तुम मुक्त हो जाओगे। जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारी प्रेत योनि समाप्त होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दोनों पुनः स्वर्गलोक लौट आए। जब वे इंद्र की सभा में पहुंचे तो इंद्र चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों इस योनि से कैसे मुक्त हुए? तब माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, हम दोनों ने जया एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की कृपा से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। जया एकादशी के दिन जो भक्त सच्चे मन से व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत जो श्रद्धालु सच्चे मन से करता है वो समस्त पापों से
मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वो जीवन मरण के बंधनों से छूटकर परम आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।